हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। मैं हिमांशु चौहान एक बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल DSCC क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैंने एक वीडियो डाली थी रीजनिंग की, जिसको आप लोगों ने देखा, पढ़ा, रेस्पॉन्स काफ़ी अच्छा दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन थोड़ा व्यस्तता होने के कारण मैं रीजनिंग की वीडियो अपलोड नहीं कर पाया, उसके लिए क्षमा चाहूँगा। लेकिन जो आगे आपकी और भी क्लासेस चल रही हैं उसमें आप लोग बहुत अच्छा रेस्पॉन्स दे रहे हैं। मैं पर डे देखता हूँ, आप लोगों का सहयोग उसमें काफ़ी अच्छा है। रीजनिंग की जो क्लास थी वो एक ही क्लास हो पाई, एक ही वीडियो डल पाई, लेकिन आगे से जो भी क्लासें होंगी आपकी कंटिन्यू होंगी, ठीक है। लेकिन हम लोग देखते क्या हैं, रीजनिंग करते समय हम लोग कुछ बातों का ध्यान नहीं रखते हैं। जैसे कि आप लोगों ने रीजनिंग के क्वेश्चन किए, लेकिन कुछ चीज़ें हमारे खुद के गलती की वजह से उन चीज़ों को हम क्लियर नहीं कर पाते हैं और एग्जाम देने चले जाते हैं। वहाँ एग्जाम में क्या होता है, टाइम तो कम होता है, क्वेश्चन आपके ज़्यादा होते हैं, लेकिन हम लोगों को बेसिक चीज़ नहीं पता होती है। बेसिक चीज़ जैसे कि बहुत से बच्चे ऐसे हमने देखे हैं कि उनको नहीं पता होता है सी हमारा कितने पे या सी का अपोजिट क्या है। तो इन सारी चीज़ों को हम लोग देखेंगे आज की वीडियो डालने का मेरा सिर्फ उद्देश्य इतना है कि आज की जो वीडियो होगी वो हमारी ट्रिक के लिए होगी, आपके स्क्वायर के लिए होगी, आपके क्यू के लिए होगी, आपके अल्फाबेट्स के लिए होगी, ठीक है। हमारी कौन से नंबर पे कौन सा अल्फाबेट है, हमारा 6 का क्यू कितना है, हमारा 7 का क्यू कितना है। बच्चे करते क्या है कि बच्चे इसी सब चीज़ों को याद नहीं करते हैं और पेपरों में जाके उनसे अगर पेपर में अगर एक क्वेश्चन बचता है 7 का क्यू, तो वो 7 का 3 बार गुणा करेंगे, उनको क्यू नहीं याद होता है। तो आप लोग वो गलती ना दोहराएं, क्योंकि आने वाली वैकेंसी लेखपाल की है, ठीक है, जूनियर असिस्टेंट की है, तमाम ऐसी वैकेंसी हैं जो आपकी आने वाली है। उसमें रीजनिंग का एक बहुत बड़ा महत्व होता है। रीजनिंग अपनी जगह एक बहुत बड़ा बेनिफिट आप लोगों को दे सकती है, लेकिन तब जब आप लोग उसका अच्छे से ध्यान करेंगे, आप लोग उसका अच्छे से पढ़ेंगे, तब रीजनिंग आपका बहुत बड़ा सहयोग करेगी, ठीक है। तो आज हम लोग सिर्फ इतना पढ़ेंगे, क्यू कौन सा है, अल्फाबेट कितने नंबर पे हैं, ठीक है। आज हम आपको इतना बताएंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो हमारी होगी वो आपकी कंटिन्यू अब करेंगे हम। जो नेक्स्ट वीडियो हमारी अब रहेगी वो डेली एक वीडियो आप लोगों को मिलती रहेगी। डेली चैप्टर वाइज हम लोग आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जो भी आप लोगों को दिक्कत आती है उस दिक्कत को आप हमें बताइए, कमेंट करके बताइए। ऑफिस का नंबर आप लोगों के पास छोड़ रखा है, आप नंबर का कॉल करके बताइए। आपको जैसे चाहे आप वैसे आप पूछ सकते हैं, मैं आपकी सेवा में हमेशा उपस्थित हूँ। जैसे चाहे वैसे पूछे, लेकिन रिजल्ट मुझे चाहिए, मुझे रिजल्ट चाहिए। आप सिलेक्शन लो, आप सिलेक्शन लीजिए, किसी कहता हो जिसमें आपको मन करे उसमें सिलेक्शन लो, लेकिन सिलेक्शन लो। और सिलेक्शन बच्चा तभी होगा जब आप पढ़ेंगे। सिलेक्शन कब होगा? सिलेक्शन तभी होगा जब आप पढ़ेंगे, आप उन चीज़ों को अच्छे से देखेंगे। आप नोट्स नहीं बनाते हैं, नोट्स बनाइए। पीडीएफ आपको मिलती रहेगी, मैं पीडीएफ भी अब डालने वाला हूँ, आपको पीडीएफ भी मिलेगी। मेरी तरफ से आपको पूरा सपोर्ट है। आपको किस चीज़ की ज़रूरत है? आपको पीडीएफ की ज़रूरत है, मैं पीडीएफ देने डालने के लिए तैयार हूँ। पीडीएफ आपकी तैयार हो रही है, पढ़ जाएंगी, ठीक है। मेरे पास काफ़ी कॉल्स वगैरह भी आई कि सर जीएस की क्लास नहीं है, सर मैथ की क्लास नहीं है। लोकल के भी बच्चे कहते हैं कि सर अभी मैथ की क्लास नहीं है, सर अभी जीएस की क्लास नहीं है। मैंने उस पर विचार किया कि हमारी इस टाइम जो क्लास चल रही है, इसमें थोड़ा सा परिवर्तन और किया जाए। मैथ की क्लास बहुत जल्दी आपकी लगने वाली है, जीएस की क्लास बहुत जल्दी आपकी लगने वाली है, और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास जो हम लोग
अब लगाने जा रहे हैं वो इंग्लिश। इंग्लिश की भी क्लास मैं आप लोगों के बीच में अब लेके आने वाला हूँ। आपको इंग्लिश की भी ज़रूरत है क्योंकि बहुत से एग्जाम ऐसे होते हैं जिसमें इंग्लिश आती है, इंग्लिश का बच्चा ध्यान नहीं दे पाते हैं। इंग्लिश की भी मैं क्लास लगाने जा रहा हूँ। इंग्लिश भी आप पढ़िए, लेकिन बच्चा आप लोग पढ़िए, सिलेक्शन लीजिए, ठीक है। 2 लाइन में आप लोगों से कहूँगा, थोड़ी देर साथ चल के हाथ तेरा छोड़ दूंगा, शिक्षक हूँ तुझे चलना सिखाकर खुद को पीछे मोड़ दूंगा। तो बच्चा पढ़ते रहिए, आप सिलेक्शन लीजिए, ठीक है। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आज की जो क्लास है रीजनिंग में कुछ टिप्स जो हम आपको बताएंगे, स्क्वायर आपको हम लिख के देंगे, आप उसको लिखिए कॉपी पे और याद कीजिए, ठीक है। सबसे पहले तो हमें ABCD याद करनी है, अल्फाबेट। सबसे पहले हमें ABCD याद करनी है। ए हमारा कितने पे, बी हमारा कितने पे। तो बेटा हम कुछ लिखने के तरीके बताएंगे। हम आपसे ये नहीं कहेंगे कि आप रटो कि एक पे। हम ये नहीं कहेंगे, कि आप रटो कि 2 2 2 2 2 3 3 3। हम नहीं कहेंगे। आप अपोजिट सीख लो। अपोजिट, ए का अपोजिट जेड है तो आप अपोजिट सीख लो, उसी में आपका बेड़ा हो जाएगा पार, ठीक। सबसे पहले तो हम लोग लिखेंगे ABCD। ABCD में कितने अल्फाबेट होते हैं? 26। तो हम 13 इधर लिखेंगे, 13 इधर लिखेंगे, ठीक है। सबसे पहले बेटा हम ABCD लिखेंगे कितने? M तक। ABCDEFGHIJKL M। लेकिन अब हम जो लिखना स्टार्ट करेंगे, हम यहां से ना करके अब हम कहां से करेंगे? M के बाद क्या होता है? NOPQRSTUVWXYZ। ABCDEFGHIJKLM NOPQRSTUVWXYZ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। पूरी है ना? कुछ छूटा तो नहीं है? ठीक। या तो आप इसको क्या डाल दें? नंबर। इस शेप में आप नंबर डाल दें, ठीक। 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। ठीक। अब बात ये आती है, हम लोग याद AZ यानी आज। जब हम लोग आज बोलते हैं तो आज, तो लास्ट में लास्ट में क्या? जेड, आज, ठीक। कुछ जेड का बोला। बी बाय, हम लोग बोलते हैं बाय, तो बा भी बोला और या भी बोला, बाय बी बाय बाय, ठीक। 6, सी का अपोजिट क्या है? एक्स, हम लोग बोलते हैं 6, छक्का 6 6 यानी सी भी निकला और एक्स भी निकला। DW इवनिंग, तो इवनिंग, ठीक। हम लोग बोलते हैं कि ये स्विच फ्यूज हो गया, तो फ्यूज बोलते हैं, तो F और U, फ्यूज, ठीक। फ्यूज हम लोग कभी जाते हैं, चलते हैं, रास्ते में ट्रेवलिंग करते हैं, तो
हम लोग कहते हैं ये जीटी रोड है। हर रोडों को ज्यादातर नाम होते हैं, नाम तो होते ही सभी रोडों के। हम लोग कहते हैं ये जीटी रोड है। कौन सी रोड है? जीटी रोड। तो बेटा इधर क्या है? जीटी रोड। जीटी रोड। ठीक। हम लोग अपने घरों में रहते हैं, घर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हाउस। ठीक है, हाउस बोलते हैं। तो हाउस, एच उस, हाउस, हाउस, तो एच निकल रहा और लास्ट में जाके सा निकल रहा है, यानी कि एस निकल रहा है, तो ये हमारा क्या हो गया? हाउस। ठीक। हम लोग वैसे ज्यादातर तो सफर निजी वाहन से भी करते हैं, लेकिन कुछ लोग क्यों 90% लोग जो सफर हम लोगों का करते हैं, ट्रेवलिंग जो करते हैं, वो किससे करते हैं? ट्रेन से करते हैं। ठीक है, ट्रेन से करते हैं। ठीक है, ज्यादातर लोग तो हम लोग अपनी भारतीय रेल को क्या बोलते हैं? इंडियन रेलवे। भारतीय रेल को हम लोग क्या बोलते हैं? इंडियन रेलवे। IR, इंडियन रेलवे। इंडियन रेलवे। ठीक है। कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, हमने कहा 3 लोग खड़े हैं, ठीक है, हमने कहा यह काम ये कर लेंगे, यह काम ये कर लेंगे, लेकिन जो तीसरा पर्सन खड़ा है, थर्ड पर्सन जो खड़ा है, तो वो कहता है जे क्यों? वो क्या कहता है? जे क्यों, यानी जे ही क्यों, मैं क्यों नहीं। वो क्या कहता है? जैसे हम लोग 3 लोग खड़े हैं, हमने कहा ये काम ये कर लेगा, तो थर्ड पर्सन जो खड़ा है वो कहता है जे क्यों, जे ही क्यों। तो इधर क्या है? जे क्यों, जे क्यों। ठीक। कुछ टाइम पहले एक पिक्चर आई थी, काफी सुपरहिट पिक्चर थी, हम लोगों ने देखी भी थी। एक पार्ट भी देखा, उसका पहला पार्ट देखा, कुछ सस्पेंस रहा, उसका दूसरा पार्ट आया, वो भी देखा। सस्पेंस उसमें ये था, कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? किसने? कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? तो उसका सेकंड पार्ट आया बेटा, हम लोग सभी ने देखा, तभी आगे पता पड़ा कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। तो इसमें क्या है? KP, कटप्पा। ठीक, कटप्पा। फोन हम लोग सब लोग यूज करते हैं, फोन सब लोग यूज करते हैं, ठीक है, फोन हम सब लोग यूज करते हैं। हम लोगों की कभी कभी क्या होती है, जब हम लोग लाइट नहीं आती है, बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है, लेकिन कुछ लोग तो कहेंगे डिस्चार्ज हो गया फोन, कुछ लोग कहेंगे बैटरी फोन की बैटरी लो हो गई, फोन की बैटरी लो हो गई। तो बेटा लास्ट क्या है? LO, लो। ठीक। लास्ट आपका बचता है MN, MN। हमने आपसे कहा कि आप 10 घंटे आज से पढ़ेंगे। कितने घंटे? 10 घंटे। ठीक है, आपने कह दिया ठीक है सर हम पढ़ेंगे। हम भी समझ गए कि हाँ ये पढ़ेगा, हमने भी मान लिया कि ये बच्चा पढ़ेगा। आपसे कहा कि 10 घंटे आप पढ़ो, आपने हमसे तो कह दिया ठीक है पढ़ेंगे, लेकिन घर जाके क्या हुआ? आज पढ़ने का मन नहीं है, आज पढ़ने का क्या नहीं है? मन नहीं है। लास्ट में क्या है? MN, मन, MN। ठीक है, समझ में आया? कोई दिक्कत? एक बार फिर से बता दें। हमने कहा 8 का अपोजिट क्या हुआ? Z। A का क्या है? आज। आज से हमें पता लगा A का अपोजिट हमारा क्या है? Z। B से हमने कहा कि बाय, तो B से क्या हुआ? बाय, तो क्या निकला 20 में? बाई। 6 हम लोगों ने कहा कि उसने 6 मार दिया, तो C में क्या निकला? X, 6। हमने कहा DW, DW, तो DW। हमने कहा इवनिंग, इवनिंग में क्या निकला? EV, इवनिंग। हमने कहा फ्यूज, ये स्विच फ्यूज हो गया, तो F का अपोजिट क्या हुआ? U। ठीक है, हमने कहा GT,
रोड, ये रोड कौन सी है? जीटी रोड है, तो जी का अपोजिट क्या हुआ? टी। हमने कहा हाउस, हमने अपने घर को इंग्लिश में क्या कहा? हाउस। तो जब हाउस बोला तो आर शब्द का उच्चारण हुआ, सॉरी, जब हमने हाउस बोला तो एच के साथ एस अल्फाबेट का उच्चारण हुआ, तो एच का अपोजिट क्या हुआ? एस। हमने कहा इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे, तो आई का अपोजिट आर हुआ। हमने कहा जे क्यों? जे ही क्यों? तो जे का अपोजिट क्यू हुआ, कटप्पा। के का अपोजिट पी हुआ, कटप्पा। इसका आप लोग एक और कर सकते हैं, किंग्स 11 पंजाब। आईपीएल तो सब देखते हैं। किंग्स 11 पंजाब, ठीक है। लो, हमने कहा लो, एल का अपोजिट ओ, हमने एम का अपोजिट एन, यानी कि क्या हो गया? मन। तो बेटा इतनी बात समझ में आई? इतनी बात समझ में आपको आई? आगे बढ़े। रीजनिंग स्टार्ट करने से पहले हम लोगों को कुछ स्क्वायर और कुछ क्यू याद करने पड़ेंगे। कुछ स्क्वायर और कुछ क्यू। स्क्वायर और क्यू आप लोग याद करें, जिससे आप लोगों के जो नंबर सिस्टम एक चैप्टर आता है उसमें आप लोगों को जरूरत पड़ेगा, ठीक है, क्यू और स्क्वायर की। क्यू स्क्वायर आपका बहुत अच्छे से आपको याद होंगे तो आप फटाक से आंसर निकाल देंगे उसका कि ये इसका क्यू है, ये इसका क्यू है, या ये इसका 2 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, इसका आंसर ये होगा। अब जब आपको स्क्वायर ही बेटा नहीं याद होंगे तो हमने कह दिया, यहाँ लिख दिया, यहाँ 49। अब हमने यहाँ लिख दिया 49, यहाँ लिख दिया 64, यहाँ पे लिख दिया 81। यहाँ आने वाली संख्या हमने क्या कर दी है? क्वेश्चन मार्क। ये सब ये स्पष्ट दिख रहे हैं कि ये किसी न किसी के स्क्वायर रखे हैं, किसी न किसी के ये स्क्वायर रखे हैं, लेकिन बच्चा हम लोगों को स्क्वायर पता नहीं है। हम लोगों को स्क्वायर पता नहीं, तो हम लोग इसी में उलझे रहेंगे। ये 49 क्या है, ये 64 क्या है, ये 81 क्या है, हम लोग इसी में ही उलझे रहेंगे और हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर नहीं सकते जब तक हमें स्क्वायर नहीं याद होंगे। हमने जब देखा हमें स्क्वायर याद है, हमने कहा ये 7 का है, ये 8 का है, ये 9 का होगा, आने वाली संख्या 10 होगी, तो 10 का यहाँ स्क्वायर कितना? 100 होता है, तो आंसर आपका कितना हो जाएगा? कौन सा हो जाएगा? 100। ये हमने एक निगाह में देखते ही कैसे जान लिया? क्योंकि हमको स्क्वायर पता है, हमें उसके स्क्वायर पता है। ये 10 का स्क्वायर है, ये 8 का स्क्वायर है, ये 9 का स्क्वायर है, फलाने का स्क्वायर है, जिसका भी स्क्वायर है ये हमें पता है। और स्क्वायर आप ज्यादा नहीं 35 तक याद रखें, 35 तक। क्यू आप 20 तक याद रखें, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। स्क्वायर आप 35 तक, क्यू आप 20 तक याद कर लें, क्वेश्चन सॉल्व। आपको हम स्क्वायर और क्यू लिखवाएंगे, आप कॉपी पे लिखिए और उनको याद करिए, ठीक है। और जब आपको आगे हम बढ़ेंगे, अगर आपको स्क्वायर नहीं याद होते हैं, अब आपको क्यू नहीं याद होते हैं, जब हम चैप्टर कराएंगे, आज तो हम आपको स्क्वायर और क्यू लिखवा दे रहे हैं, जब हम आपको चैप्टर लिखवा करवाएंगे, ठीक है, तो हम आपको बता देंगे क्यू कैसे निकाले जाते हैं, ट्रिक से क्यू कैसे निकाले जाते हैं, स्क्वायर ट्रिक से कैसे निकाले जाते हैं। हम आपको ट्रिक भी बता देंगे, आज हम आपको केवल लिखवाई दे रहे हैं। स्क्वायर हम आपको पहले लिखवाएंगे, ठीक है। 2 का स्क्वायर 4, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 11 का 121, 12 का 144, 13 का 169, 14 का 196, 15 का 225, ठीक है, 15 का 225, 16 का 256, 17 का 289, 18 का आपका होता है 324, 19 का
361, 20 का 400, ठीक है। 21 का 441, 22 का 484, 22 का 40 का 23 का कितना होता है आपका 529, 529, 24 का 576, 25 का 625, ठीक है। 26 का आपका स्क्वायर है 679, 27 का आपका स्क्वायर है 729, 28 का आपका स्क्वायर है 784, ठीक है। 29 का आपका बेटा स्क्वायर कितना है, 29 का आपका स्क्वायर है 841, 30 का स्क्वायर आपका कितना है 900, कितना है 900। अब आपके कितने बचे, 5 और बचे हैं। 31 का बेटा आपका स्क्वायर जो होता है वो आपका होता है, 31 का स्क्वायर आपका होता है 961, 961। 32 का आपका स्क्वायर जो होता है वो होता है 1024, 33 का आपका स्क्वायर जो होता है 33 1089, 34 का आपका जो स्क्वायर होता है बेटा वो होता है 34, 1156। 34 का स्क्वायर कितना होता है 1156 बेटा। लास्ट आपका स्क्वायर होता है 35 का, 35 का आपका स्क्वायर होता है 1225। देखो बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनको अभी स्क्वायर निकालने भी नहीं आते। ये 4, 2 का स्क्वायर हमने 4 किया तो कैसा किया, 3 का स्क्वायर 9 किया तो कैसे किया और क्यों किया, ठीक है बेटा। ये हमने अपनी जेब से कुछ नहीं किया, अपने पास से कुछ नहीं किया, ये हमने कहा कि 2 का स्क्वायर 4 होता है तो 4 वो निकाला है। कैसे निकाला है, हमने कहा 2 का स्क्वायर कितना हुआ 4, तो 4 हमने निकाला है तो इधर घात 2 है। किसी भी संख्या पे घात अगर 2 लगी है तो उसका गुणा 2 बार हो जाता है। किसी भी संख्या पे घात अगर 10 लगी है तो इसका गुणा 10 बार हो जाएगा 2 का। 50 लगी है तो 2 का गुणा 50 बार हो जाएगा। जिस संख्या पे जितनी घात लगी है उतनी ही बार उसका क्या होगा, गुणा होगा। हमने 3 का स्क्वायर अगर हमने 9 किया है तो 3 का गुणा 2 बार किया है तभी तो 9 आया, तभी तो 9 आया। 3 त्रिका 9, ठीक है। स्क्वायर इस हिसाब से निकाले जाते हैं। आप 35 तक के स्क्वायर याद कीजिए, ठीक है। आगे हम आपको क्यू लिखवाएंगे। बेटा अब हम लोग जो क्यू करेंगे तो 2 का क्यू कितना होता है, ठीक है। 2 का क्यू कितना होता है, 3 का क्यू कितना होता है, ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे। अब 2 का क्यू, 3 का क्यू, 4 का क्यू, 2 का क्या निकालेंगे हम लोग क्यू। 2 का क्यू आपका होता है 8, 3 का क्यू कितना हुआ 27, 4 का 64, 5 का 125, 6 का 216, 7 का 343, 8 का 512, 9 का 9 का आपका जो क्यू होता है बेटा वो होता है 729। 10 का क्यू कितना होता है 1000। 11 का क्यू, 11 का क्यू आपका कितना होता है 1331। 12 का क्यू 1728। 13 का क्यू आपका कितना होता है, 13 का क्यू आपका होता है 2197। 14 का क्यू, 14 का क्यू वो आपका होता है 2744।
ठीक है। 15 का क्यूब, 15 का क्यूब आपका होता है 3375। 16 का क्यूब 4096। 17 का क्यूब 4913। 18 का क्यूब 5832। 19 का क्यूब 6859। बेटा 20 का क्यूब, 20 का क्यूब आपका होता है 8000। कि 4 का क्यूब, 4 का क्यूब हमने कितना लिखा 64, तो 64 हुआ कैसे? ठीक है, तो हमने बेटा 4 का गुणा 3 बार किया। हमने आपको पहले ही बताया जिस पे घात जितनी लगी हो उतनी बार उसका क्या होता है गुणा। 4 पे घात 3 है तो 3 बार गुणा होगा 4 का। ठीक है, तो 4 चौक 16 इंटू 4, एक 4 बचा है, 4 चौक 16 इंटू 4 और 16 चौको 64। तो बेटा क्यू कितना निकल के आया 4 का 64। वही बात हमने यहाँ पे लिखी है। हमने कहा बेटा 5 का क्यू करो। आपको बच्चा पता है कि जितनी घात लगी होती है उतनी बार उसका क्या होता है गुणा। 5 5 5, तो पहले 5 का हमने गुणा किसमें किया? इन दोनों में, 55 25। इन दोनों का गुणा कितना आया? 25। 25 में गुणा किसका कर दिया? 5 का। 25 में किसका गुणा किया? 5 का। तो बेटा 5 का गुणा जब 25 का गुणा 5 में करोगे तो कितना आएगा? 125, 125। इधर क्यू कितना है? 125। अगर हम लोग ये याद कर लेंगे तो बहुत अच्छी बात है, हम लोगों को टाइम बचेगा। लेकिन अगर हम लोग ये याद नहीं करेंगे और हम लोग इस शेप में पेपरों में निकालेंगे तो बेटा अगर जहां 10 क्वेश्चन निकले रखे हैं सॉल्व करने को, वहां 5 करके घर आ जाओगे और कह दोगे पेपर छूट गया। आता तो पूरा था। क्या कहोगे? पेपर आता तो पूरा था लेकिन पेपर टाइम की वजह से छूट गया। लेकिन गलती हम लोग अपनी नहीं देंगे कि हमने क्यों याद नहीं किया। ठीक है, तो आज आप लोग क्यू स्क्वायर अपोजिट याद करें। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो आपकी टॉपिक वाइज हम स्टार्ट करेंगे। ये अभी तो हमने आपको बता दिया इसका क्यू इतना होता है, लेकिन इस क्यू को निकालने में जो ट्रिक होती है, जो ट्रिक वाला मेथड है, जो ट्रिक होती है, वो ट्रिक हम आपको और बता देंगे। तो आपको याद करने की भी जरूरत नहीं होगी, आप फटाक से स्क्वायर ऑफ क्यू निकाल दोगे। लेकिन कब? जब हमारा वो चैप्टर आएगा। ठीक है ना, चैप्टर जब आएगा तो आप लोग क्यूब और स्क्वायर निकालने की हम आपको ट्रिक भी बता देंगे। आप ट्रिक से भी निकाल सकते हैं, आप ऐसे याद भी कर सकते हैं। ठीक है, तो एक बार जाते जाते चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को बच्चा जरूर प्रेस करें, जिससे आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। मेरी आने वाली जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, आप उसको देख सकते हैं, आप उसको पढ़ सकते हैं। पढ़ें जरूर, नोट्स जरूर बनाएं। ठीक है, तो एक बार जाते जाते जय हिंद, जय भारत, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।